अब हम पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है व्याघ्र ब्राह्मण कथा। व्याघ्र यानी बाघ, ब्राह्मण बाघ और ब्राह्मण की कथा यानी कहानी। इस पाठ के अंतर्गत कत्वा, ल्यप और तुमुल प्रत्यय का प्रयोग दिखाया जाएगा, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ 15 आरंभ करते हैं। दक्षिणारण्य, दक्षिण प्लस अरण्य, दक्षिण दिशा के अरण्य जंगल में एक व्याघ्र है बाघ आसीत था। दक्षिण दिशा के जंगल में एक बाघ था। यदा जब स वह पशुओं को मारयितुम, अब इसमें तुमुल प्रत्यय है, असमर्थ है अभवत, असमर्थ अभवत हो गया। तदा तब कुशान कुश को, स्वर्ण कंकणम च और सोने के कंगन को, गृहीत्वा लेकर, नद्या, गृहीत्वा में कत्वा प्रत्यय है, नद्या नदी के तीरे किनारे पर अतिष्ठत बैठ गया। जब वह पशुओं को मारने में असमर्थ हो गया, तब कुशा और सोने का कंगन लेकर नदी के किनारे बैठ गया। स उच्चई एवदत, स वह उच्चई जोर से, एवदत बोलने लगा। भो भो पांथा, अरे अरे पांथा यात्री, अरे अरे यात्री, यात्रियों बहुवचन है यहाँ पे, तो गृह्यताम ले लीजिए, इदम यह, स्वर्ण कंकणम सोने का कंगन। वह जोर से कहने लगा, अरे अरे यात्रियों, यह सोने का कंगन ले लो। स्वभावे, स्वभाव से, हिंसात्मके यानी हिंसा वाला, जो मारपीट करने वाला होता है, हिंसात्मक होने के कारण, तस्मिन उस व्याघ्रे बाघ पर, को अपि, कै प्लस अपि, को अपि यानी कोई भी, विश्वासम विश्वास, नहीं अकरोत करता था। स्वभाव से हिंसात्मक होने के कारण उस बाघ पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। अतः इसलिए को अपि कोई भी, तस्य उसके समीपम पास, न आगच्छत, नागच्छत यानी न प्लस आगच्छत, न नहीं आगच्छत आता था, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आता था या कोई भी उसके पास नहीं आया। अथ मध्याह्ने व्याघ्रस्य वचनम आकर्ण्य, अथ इसके बाद, मध्याह्ने, मध्याह्न होता है दोपहर, मध्याह्ने दोपहर में, व्याघ्रस्य बाघ के वचनम वचन को, आकर्ण्य सुनकर, कश्चित कोई, ब्राह्मण लोभेन लालच के कारण, आकृष्ट अभवत हो गया। इसके बाद दोपहर में बाघ के वचन को सुनकर कोई ब्राह्मण लोभ से, लालच से आकर्षित हो गया। स अचिंत्यत वह सोचने लगा, भाग्येन भाग्य से, एतत् ऐसा, संभवती संभव होता है, परंतु अयम यह, तू तो हिंसक है। वह सोचने लगा, भाग्य से ऐसा संभव होता है, परंतु यह तो हिंसक है, अर्थात मारने वाला है। अतः इसलिए विश्वास योग्य है, विश्वास के योग्य, नास्ति न प्लस अस्ति, न नहीं अस्ति है, इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है। स उसने, व्याघ्रम बाघ से, अपृच्छत पूछा, उसने बाघ से पूछा, कुत्र कहाँ, तब तुम्हारा कंकणम कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्र बाघ ने हस्तम हाथ प्रसार्य
फैलाकर, इसमें ल्यप प्रत्यय है, प्र प्लस री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। प्रसार्य फैलाकर, कंकणम कंगन, अदर्शयत दिखाया। बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन दिखाया। ब्राह्मण ब्राह्मण पुनः अवदत, पुनः दोबारा, अवदत बोला, ब्राह्मण दोबारा बोला। कथम कैसे, विश्वास योग्य है, विश्वास के योग्य, तुम विश्वास के योग्य कैसे हो। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, अब श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है इसमें। श्रुत्वा सुनकर, व्याघ्र है, बाघ ने एकथ्यत कहा, यह सुनकर बाघ ने कहा। शृणु रे पांथ, शृणु सुनो, रे अरे, पांथ यात्री, अरे यात्री सुनो। यौवने, यौवन यानी जवानी में, अहम मैं, हिंसक है, हिंसक यानी मारने वाला, आसम था। अरे यात्री सुनो, जवानी में मैं हिंसक था। अनेक जीवा नाम वधात, अनेक जीवा नाम, अनेक जीवों के, वधात वध करने के कारण, मम मेरे, पुत्राः पुत्र, नष्टाः नष्ट हो गए। दाराः, दारा होती है पत्नी, तो दाराः पत्नियां, च और मृताः मर गई। अनेक जीवों के वध के कारण मेरे पुत्र और पत्नियां नष्ट हो गए, मर गए। अहम मैं, वंशहीन है अस्मि, मैं वंशहीन हूँ, अर्थात मेरे वंश में अब कोई भी नहीं है। एक है, एक धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति ने मां मुझे एकथ्यत कहा था। दान धर्मादिकम आचरतु भवान, दान धर्म आदिकम यानी दान और धर्म आदि के कार्य, आचरतु करें भवान आप, कि आप दान धर्म आदि के कार्य करें। तदुपदेशात, तत् प्लस उपदेशात, तत् उसके, उपदेशात उपदेश से, इदानीम अब, अहम मैं, स्नानशील है, स्नान करने वाला, दाता दान देने वाला, नख दंत हीन है, नख नाखून, दंत दांतों से, हीन है रहित, नाखून और दांतों से रहित। कथम कैसे, न नहीं, विश्वसनीय, विश्वास योग्य हूँ। उसके उपदेश से अब मैं स्नान करने वाला, दाता दान देने वाला, नाखून और दांतों से रहित कैसे विश्वास करने योग्य नहीं हूँ। तुम निर्धन, निर्धन, गरीब, प्रतीय से प्रतीत होते हो। अतः इसलिए, इदम यह, कंकणम कंगन, तुभ्यम तुम्हें, दातुम देना, दातुम में तुमुन प्रत्यय है, दा धातु है और तुमुन प्रत्यय, देना इच्छामी चाहता हूँ। तुम गरीब प्रतीत होते हो, इसलिए मैं यह कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ। तदा तो शीघ्रताम कुरु, शीघ्रता करो या जल्दी करो। नद्याम नदी में, स्नात्वा, स्ना धातु और कत्वा प्रत्यय, स्नान करके, स्वर्ण कंकणम, सोने का कंगन, गृह्यताम ले लो, तो जल्दी करो, नदी में स्नान करके सोने का कंगन ले लो। ततः तब, यावत जब, असौ यह, स्नातुम, स्ना धातु तुमुन प्रत्यय, स्नान करने के लिए, नद्याम नदी में, प्रविशति प्रवेश करता है। तब जब वह स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करता है, तावत तब, महापंके, कीचड़ में निमग्न है, अभवत डूब जाता है। या तब जब वह स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करता है तो कीचड़ में डूब गया। तम उस ब्राह्मण को, पंके कीचड़ में, पतितम गिरा हुआ, दृष्टवा, दृश्य प्लस कत्वा बनता है दृष्टवा, देखकर, तब ब्राह्मण को कीचड़ में देखकर बाघ बोला,
ओह महापंके कीचड़ में, पतितो असी पतितः प्लस असी पतितः गिर गए असी हो। ओह कीचड़ में गिर गए हो, त्वाम तुम्हें, अहम मैं, उत्थापयामि उठाता हूँ, तुम्हें मैं उठाता हूँ। प्लायितुम यानी भागने में। अक्षमय असमर्थ ब्राह्मण ने अचिंत्यत सोचा। भागने में असमर्थ ब्राह्मण ने सोचा, मया मेरे द्वारा, एतत् यह, उचितम ठीक नहीं कृतम किया गया, यत् की मारात्मके की मारने वाले, अस्मिन इस, व्याघ्रे बाघ पर, विश्वास है कृत है विश्वास कर लिया। तब भागने में असमर्थ ब्राह्मण ने सोचा, मेरे द्वारा यह ठीक नहीं किया गया कि मैंने इस मारने वाले बाघ पर विश्वास कर लिया। यावत जब तक ब्राह्मण इथम ऐसा चिंत्यसी सोचता है, सम था सोच रहा था, जब तक ब्राह्मण ऐसा सोच रहा था, तावत तब तक, व्याघ्र है बाघ, तम उसके, उपागच्छत पास आकर, तब तक बाघ ने उसके पास आकर, वधम कृत्वा वध करके यानी उसे मार करके, चय और एकादत खा लिया। जब तक ब्राह्मण यह सोच रहा था तब तक बाघ ने उसके पास आकर उसका वध करके उसे खा लिया। सत्यमेव उक्तम, सत्यम सच, एव ही उक्तम कहा गया है, सच ही कहा गया है। लोभात लोभ से यानी लालच से, क्रोध है क्रोध, प्रभवती उत्पन्न होता है। लोभ से लालच से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात लोभ से, काम है काम, प्रजायते उत्पन्न होता है। लोभ से जो है काम की भावना उत्पन्न होती है। लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभात लोभ से, मोह च, मोह में किसी चीज़ के वशीभूत होना, लोभ से मोह और मोह से नाश, लोभ के कारण मोह और नाश उत्पन्न होते हैं। लोभ है पापम कारणम, और जो लालच है वही पाप का कारण बनता है, क्योंकि मनुष्य जितने भी दुष्कर्म करता है, जितने भी गलत कार्य करता है, वह लालच के वशीभूत होकर ही करता है। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि लोभ के वशीभूत होकर, कि लोभ के वश में आकर, बिना विचारे बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ के वश में किया गया कार्य हमेशा दुखदायी होता है, हमें हमेशा कष्ट देने वाला ही होता है।